ये हमारी जो है डिटर्मिनेंट्स की थर्ड क्लास है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ कर अपन। मॉड ऑफ ए बी सी ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एक ये प्रूफ करना है और एक ये प्रूफ करना है। मैं पहले क्या करूँ, ये प्रूफ करूँ, क्योंकि इसके लिए एक्सपेंशन होल स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर को ऐसे रखते हुए सीधा एक्सपैंड कर लीजिए, सेकेंड प्रूफ हो जाता। स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, क्योंकि इसमें स्क्वायर वैसे लाना है ना, सीधा एक्सपैंड कर लेंगे, आंसर आता। इसको एक्सपैंड कर लो, पहले क्या लेंगे बोलो, ए इंटू, जब ए लिए तो ए का कॉलम थोड़ा सा डिटरमिनेंट है ना, मल्टीप्लाई करो, सी इंटू बी बी सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर। इसका साइन चेंज करेंगे ना, माइनस बी इंटू, इसका कॉलम थोड़ा लो, बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी इंटू, सी के साथ क्या आएगा बोलिए, अब देखिए सी के साथ आएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर है ना, देखिए आप ये होल स्क्वायर यहाँ पे डालिए, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू बी सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, माइनस इंटू प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू ए बी सी प्लस सी इंटू ए बी सी माइनस सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब, फिर होल स्क्वायर ना होल स्क्वायर। एक काम करो, ये ऐड कर लो, ए बी सी प्लस ए बी सी हो जाएगा 3 ए बी सी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब होल स्क्वायर। तो ये जो प्रूफ करना है ना, थोड़ा इसका उल्टा है, ये प्लस में है ये माइनस में, हाँ बस ये माइनस आ रहा ये प्लस आ रहा। तो एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले तो ये माइनस जाके प्लस होता है, ये प्लस जाके माइनस, तो ये प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये प्लस जाके माइनस 3 a b c होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस कॉमन लिए हम, इसका स्क्वायर हुआ था, अब माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता ना, ये माइनस चले आएंगे, माइनस स्क्वायर प्लस, क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 a b c होल स्क्वायर। तो ये प्रूफ करना था अपने को, फर्स्ट है ना। इसके साथ और एक प्रूफ है ना, वो भी प्रूफ कर लेंगे अभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग, नेक्स्ट प्रूफ उसमें क्या है, होल स्क्वायर को ये प्रूफ करना है ना, तो स्क्वायर निकाल डालना है अपने को, इसलिए ऐसा डालेंगे, डेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू डेट ए इंटू डेट ए, डेट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू डेट ए इंटू डेट ए। उस लिहाज से क्या होगा ये, मॉड ऑफ ए बी सी ए बी इंटू फिर मॉड ऑफ बी सी ए बी, है ना। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अब ये दो मैट्रिक्सेस जैसा मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे इसको ए डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना। अगर आप मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्टेप समझना जरूरी है बहुत। तो अपने को क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, ये थोड़ी है 2bc माइनस ए स्क्वायर है, थोड़ा गौर से देखो तो समझ आएगा, बी सी आना है अपने को, बी स्क्वायर नहीं आना है। बी सी कब आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर तो खैर लाना है अपने को, बी इंटू बी मल्टीप्लाई नहीं करना है, सी मल्टीप्लाई करना है। उस वास्ते से ये दोनों को इंटरचेंज करना, ये दोनों को इंटरचेंज कर देंगे हम। अगर ये दोनों को इंटरचेंज कर दिए हम तो साइन माइनस होता, वो साइन क्या करेंगे अपन, फर्स्ट कॉलम में लगा देंगे, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर होना है ना। तो यहाँ पे अगर माइनस लगा दिए तो प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर आता। बात समझ आ रही ना भाई, बाकी ऑपरेटर्स खुद बहुत ही बन जाते हैं, पहला लेके समझाऊंगा। क्योंकि ए इंटू ए तो होना है ए स्क्वायर, से चेंज मत करो, बी इंटू बी ना होना है, सी होना है, इसलिए क्या करेंगे, इंटरचेंज है ना, इंटरचेंज R2 एंड R3 इन सेकेंड डिटर्मिनेंट, है ना, सेकेंड डिटर्मिनेंट। एंड जो माइनस आ रहा अप्लाई नेगेटिव, है ना, नेगेटिव अप्लाई माइनस टू R1, ये खाली अपने समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, आप लोग एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम उसको इंटरचेंज करेंगे, और इंटरचेंज करने से जो माइनस आएगा, दो रोज को जब इंटरचेंज करें तो माइनस आता, वो माइनस हम क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, जगह का प्रॉब्लम है ना। इक्वल्स, इसको ऐसे डालो, बी सी ए बी एज इट इज। अब इसको हम चेंज करेंगे, फर्स्ट वन क्या है, ए बी सी, इसको इंटरचेंज करें, सी ए बी यहाँ पे ला लिए और बी सी ए यहाँ पे ला लिए, तो दो रोज कभी भी इंटरचेंज करें तो साइन माइनस होता, वो माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो ये मेन स्टेप था हमारा। अब क्या है, सीधा मल्टीप्लाई कर लिया तो खुद बहुत ही आंसर आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग मान लो मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम,
ये दो मल्टीप्लाई करना, इसमें आगे जाना, इसमें नीचे उतरना, ये दो मल्टीप्लाई करना, फिर इसमें आगे जाना, इसमें नीचे उतरना। तो बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। वैसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो। अब बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस बी इंटू सी बी सी, प्लस सी इंटू बी, बी सी होता है ये भी। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आ जाइए, प्लस इंटू माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी, प्लस बी इंटू ए बी, प्लस सी इंटू सी सी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाइए, प्लस इंटू माइनस माइनस ए सी, फिर प्लस बी इंटू बी बी, सॉरी क्या आएंगे यहाँ पे बोलिए, प्लस इंटू माइनस माइनस ए सी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए सी। तो क्या करें अपन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस इंटू प्लस माइनस ए इंटू बी ए बी, प्लस सी इंटू सी स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी ए बी। इधर आ जाइए, प्लस इंटू माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, फिर प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू सी। अब यहाँ पे आ जाइए, माइनस बी इंटू सी बी सी, उसके बाद क्या आएगा, प्लस बी इंटू सी बी सी प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। वैसे ही क्या बचा अभी देखिए आप लोग, थोड़ा अपने को है ना, और एक रो बचे हुआ है, एक मिनट बोर्ड से। अब बोलिए क्या आएगा यहाँ पे, लास्ट इधर है ना, सी इंटू ए सी माइनस ए सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे कहेंगे माइनस बी इंटू सी प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी। लास्ट वन क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस सी स्क्वायर ए बी प्लस ए इंटू बी। अब बस लास्ट स्टेप है हमारा, ये देखो प्लस बी, सॉरी ये दो भी प्लस है ना, कैंसिल थोड़ी होंगे, बी सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, टू बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, क्या बचा सी स्क्वायर, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल बी स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल सी स्क्वायर। ये ऐड कर लो, ए सी प्लस ए सी, टू ए सी माइनस बी स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल ए स्क्वायर। अब नीचे उधर जो प्लस ए सी कैंसिल, क्या बचा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल ए स्क्वायर। ये क्या होंगे, ऐड कर लो, ए बी प्लस ए बी, टू ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, है ना। देखिए हमारी डिटरमिनेंट्स की थर्ड क्लास है ये। एक कंडीशन दे रहा हूँ, बल्कि दो कंडीशंस दे रहा है ना, और से देखिए आप लोग, ए स्क्वायर वन प्लस ए क्यूब वैसे ही है ना, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो दे रहा, और एक कंडीशन दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो दे रहा, ए स्क्वायर वन बी स्क्वायर वन सी स्क्वायर वन नॉट इक्वल्स टू जीरो। देन ये प्रूफ करो। तो अपन लेके स्टार्ट करेंगे, गिवन प्रूफ क्या करना है, ए बी सी इक्वल्स टू माइनस वन, ए बी सी इक्वल्स टू माइनस वन। देखिए पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखिए कैसा स्टार्ट करेंगे हम। देखो डिटरमिनेंट्स का एक प्रॉपर्टी रहती है, वो प्रॉपर्टीज अपन नहीं समझे, यहाँ पे समझ जाएंगे। देखिए कैसा प्रॉपर्टी होती, ये कॉलम को अलग कर सकते हैं हम, ये कॉलम को अलग कर सकते हैं। ये एक मैथ डिटरमिनेंट को दो मैथ डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं, एक वन के साथ और वन 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 के साथ, एक ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के साथ, ऐसा बताऊंगा। एक डिटरमिनेंट बनाएंगे हम वन के साथ, ये दो तो सेम आएंगे दोनों के साथ, ए स्क्वायर वन बी स्क्वायर वन सी स्क्वायर वन। बात समझ गए, यहाँ पे वन लिख डालिए, ये बाकी है ना, बीच में प्लस है इसलिए प्लस लिख दीजिए। अब दूसरी सीरीज वन के साथ बना दी ना, वन को छोड़ दीजिए, ए के साथ बनाइए, ए क्यूब के साथ, ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, कुछ कॉमन आता है क्या, देखिए है ना, फर्स्ट कॉलम को तो ऐसे रखिए, फर्स्ट कॉलम देखिए अपन, एक बार सुन लीजिए इधर, ए स्क्वायर वन बी स्क्वायर वन सी स्क्वायर वन नॉट इक्वल्स टू जीरो देना। वही टाइप में देखिए, ए स्क्वायर वन बी स्क्वायर वन सी स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दीजिए, चेंज मत करिए, इसको चेंज करते हैं। अब इसमें से हमको कॉमन मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो में से ए कॉमन आ जाएगा, सेकेंड रो में से बी कॉमन आ जाएगा, थर्ड रो में से सी कॉमन आएगा। इम्प्लाइज इसको एज इट इज डालिए, ए स्क्वायर वन बी स्क्वायर वन सी स्क्वायर वन प्लस। अब बोलिए आप लोग, फर्स्ट रो में से ए कॉमन आएगा, सेकेंड रो में से बी कॉमन आएगा, थर्ड रो में से सी कॉमन आएगा। तो एक क्लास से ए बी सी कॉमन आ गया। अब यहाँ से ए कॉमन ले तो क्या बचेगा, वन ए स्क्वायर। वैसे ही सेकेंड में से हम बी कॉमन ले रहे, तो क्या आएगा बोलिए, वन बी स्क्वायर
1cc² इक्वल्स टू 0। अभी बता था इसको तो चेंज नहीं कर रहा। अब इसको वॉच करिए और से, ये दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ कॉलम्स आगे पीछे है। यहाँ पे ये 1 1 1 थर्ड कॉलम में है, तो इसको हम एक काम करेंगे, थर्ड कॉलम में लेके चलेंगे, इसको सेकंड कॉलम में ला लेंगे, ये सेकंड है ना, और इसको क्या करेंगे हम फर्स्ट कॉलम में ला लेंगे। और से सुनिए, अगर दो कॉलम्स या दो रोज इंटरचेंज करें तो माइनस होता, दो कॉलम्स या दो रोज इंटरचेंज करें है ना, आगे पीछे कर दिए तो माइनस होता, लेकिन तीन के तीन कॉलम्स और या रोज इंटरचेंज करें तो माइनस और माइनस प्लस होएगा, यानी इफेक्ट ना होता, जैसा है ना डिटरमिनेंट रहेगा वैसे रहेगा। a² 1 b² 1 c² 1 प्लस abc इंटू, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसके तरह से लिख दीजिए, यानी इसको इधर ला लेंगे हम abc, और a² b² को यहाँ पे ला लेंगे a² b² c², और 1 को इधर ला देंगे। क्या करें हम एक बार और से देख लीजिए, जैसा फर्स्ट डिटरमिनेंट है वैसी सेकंड डिटरमिनेंट बना दिया, तो तीन कॉलम्स भी चेंज हो गए ना भाई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर चले गया, तो तीन के तीन कॉलम चेंज करें हम या रोज चेंज करें तो साइन चेंज ना होता, ऐसा शॉर्ट में आगे लीजिए। अगर दो कॉलम्स या रोज चेंज करें तो साइन चेंज होता। अब मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ मैं, सपोज det a प्लस abc इंटू det a इक्वल्स टू 0, तो कॉमन क्या आएगा दोनों में से कॉमन आएगा det a। अगर आप det a कॉमन ले तो यहाँ पे 1 बचता, प्लस det a कॉमन ले लिए यहाँ पे 1 बचता, det a कॉमन ले लिए यहाँ पे abc बचता, है ना। सेम वैसे ही हम जो है ऊपर करेंगे det abc या det कॉमन ले लेंगे इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे abc, उस तरीके से बताइए आप ऊपर जो है हम कॉमन ले लेंगे, mod ऑफ a² 1 b² 1 c² 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये पूरा डिटरमिनेंट कॉमन चले गया, 1 बचा, प्लस यहाँ पे ये डिटरमिनेंट कॉमन चले गया, abc बचा इक्वल्स टू 0। अब देखो अलग अलग कर दीजिए, है ना, जैसा x इंटू वाई इक्वल्स टू 0 है तो हम अलग अलग कैसे लिखते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, या तो फर्स्ट नंबर 0 रहना या तो सेकेंड नंबर 0 रहना, या दो के दो 0 रहना, तो वो कॉन्सेप्ट इसके पीछे। देयरफॉर इसको 0 कर दो, a² 1 b² 1 c² 1 इक्वल्स टू 0, और क्या लिखेंगे 1 प्लस abc इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था, और ये क्वेश्चन में दे डाला हूँ कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 बोल के, तो ये 0 नहीं रहा तो फिर सिर्फ ये एक 0 रहेगा, ऐसा डालेंगे। बट गिवन क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ a, इसको थोड़ा नीचे कर a² 1 b² 1 c² 1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो अब ये एक ही 0 रहेगा ना, देयरफॉर 1 प्लस abc इक्वल्स टू 0, abc इक्वल्स टू प्लस 1 उधर लेंगे तो क्या आएगा -1, तो ये प्रूफ करना था अपने को, देयरफॉर abc इक्वल्स टू -1। और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है, विदाउट एक्सपैंडिंग है ना, एक्सपैंड करे बगैर लाना है ना, यहाँ पे एक्सपेंशन थोड़ी है, ये भी डेट है ये भी डेट है, विदाउट एक्सपैंडिंग है, तो क्या प्रूफ करना है, 2 इंटू ए बी सी बी सी ए सी ए। इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट है आंसर में, एक तो हम पहले 2 लाएंगे, 2 कैसे लाएंगे अभी समझेंगे हम। दूसरी चीज़ क्या है, अंदर यहाँ पे देखो आप दो दो टर्म्स है, ऐड करते हुए दो दो टर्म्स है, ये दो दो टर्म्स को चेंज करके 1 टर्म लाना है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो 2 लाना है, फिर ये ऐसा माइनस होना कि एक एक टर्म्स बाकी रहेगा। सबसे पहले 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 रोज ऐड कर लेंगे, देखिए r1 प्लस r2 प्लस r3। अभी समझ में आएगा क्यों ऐड करेंगे। अगर आप ऐड कर लिए तीनों को तो a प्लस a 2a हो जाएगा, b प्लस b 2b हो जाएगा, c प्लस c 2c हो जाएगा, तो ये पूरे कॉलम रो में 2 आ जाता, 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रो चेंज करें, फर्स्ट रो क्या कर रहा है बोलो, सीधा लिख डालो ना, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो r1 क्या है हमारे पास, r1 है ना, तीनों को ऐड करिए तो b प्लस b 2b हो जाएगा, c प्लस c 2c हो जाएगा, वैसे a प्लस a 2a। तो मैं अभी समझा रहा, अभी लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ देखिए a प्लस a 2a लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस b प्लस b 2b लिख दीजिए, प्लस c प्लस c 2c, बस ये ऐड कर लीजिए, a प्लस a 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ पे वही आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। बाकी रोज ऐसे लिख दीजिए, c प्लस a प्लस b b प्लस c। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में गलती नहीं करना, हम अगर न्यूमरेटर में से सॉरी फर्स्ट रो में से 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 1 1 आया था, लेकिन आंसर अपने को 1 1 नहीं लाना है, a b c लाना है ऊपर,
1 है ही नहीं कोई भी रो में, इसलिए बजाय 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन लेने के सिर्फ 2 कॉमन लीजिए। कॉमन क्या लेंगे हम, सिर्फ 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। अब फर्स्ट रो में से हम 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। बस यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो ऐसे डाले c प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी। अब माइनस कर देंगे, क्यों, अपने को 3 टर्म्स नहीं होना है। सपोज आप ये 2 माइनस कर दिए ना, R2 को चेंज करो, माइनस कर दो, और सपोज सी सी कैंसिल होएगा, ए कैंसिल होएगा, बी बचेगा। वैसे ये 2 माइनस कर देंगे, ये 2 माइनस कर देंगे, 2 चेंजेस करो। वैसे R2 चेंज करेंगे, देखिए और से सुनिए, R2 इंप्लाइज R2 माइनस R1। वैसे R3 भी ऐसी चेंज करिए, R3 इंप्लाइज R3 माइनस R1। एक एलिमेंट को मैं डिटेल में समझाता हूँ, मैं बाकी लिख देंगे। 2 इंटू, देखो सपोज मैं समझाऊँ अलग से, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, R2 क्या है, C प्लस है, R2 माइनस R1 का मतलब क्या होता है, तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस R1 यानी तीनों को जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू प्लस, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, प्लस ए माइनस बी कैंसिल, प्लस माइनस सी कैंसिल, क्या बचा, माइनस बी। तो ये फर्स्ट हो तो ऐसे लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। अभी बता, मैं R1 माइनस R2 जब करेंगे तो ये 3 के 3 माइनस हो जाएंगे, माइनस सी माइनस ए प्लस सी कैंसिल, माइनस बी बचेंगे। वैसे जब ये माइनस करेंगे तो ए प्लस बी, ये 3 माइनस हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये 2 कैंसिल होके माइनस सी बचा। वैसे ये 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, माइनस ए बचेगा। वैसे बोलिए हम R3 माइनस R1 कर रहे हैं, R3 माइनस R1 यानी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो क्या बचेगा, माइनस सी बचेगा। बी और सी कैंसिल होके माइनस ए बचेगा, सी और ए कैंसिल होके माइनस ए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे कंटिन्यू करना, मैं R1 को चेंज कर लेंगे। अगर ये 3 ऐड कर लिया आप तो क्या होता, प्लस बी प्लस सी कैंसिल होता है, यहाँ पे ए बच जाता। बस ये 3 ऐड कर लिए तो सी और ए कैंसिल होकर बी बचता। R1 चेंज कर लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बस 2 स्टेप्स में आंसर देंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट रो को ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं हम, ये जो है ऐड होके कैंसिलेशन हो आते हैं। बोलिए क्या आएगा, 2 इंटू, अगर ऐड करें तो प्लस माइनस बी प्लस सी माइनस सी कैंसिल, ए बच गया, यहाँ पे बी बच जाएगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे माइनस सी एज इट इज। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप देखिए, 2 इंटू, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए बी सी ए बी। प्रूफ हो गया अपना, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ था, तो 2 इंटू ए बी सी ए, और क्या बचेगा, सी ए बी, है ना। और एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपने, क्या प्रूफ करना है, 4xyz y प्लस जेड x y z प्लस x y z x प्लस जेड। देखिए डायरेक्ट अगर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता, इसको एक काम करेंगे, देखिए कैसा बता रहा हूँ मैं। ये R1 में से R2 R3 निकाल दो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, थोड़ा आसान हो जाता, ऐसे बता रहा हूँ मैं। R1 इम्प्लाइज R1 में से R2 और R3 निकाल दो, ठीक है, यहाँ पर लिखा रहा हूँ मैं। देखिए R1 क्या है अपने पास, y प्लस जेड, माइनस R2 यानी माइनस वाई, माइनस R3 यानी माइनस जेड, ठीक है। वैसे R1 माइनस R2 यानी दोनों को माइनस आएंगे ना, माइनस जेड माइनस एक्स, फिर माइनस जेड माइनस R3। वैसे R1 माइनस R2 यानी माइनस वाई, फिर वो दोनों को भी माइनस आ जाएंगे ना, कैसे आएंगे बोलिए, माइनस एक्स माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई, बाकी ऐसी डालिए वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड जेड एक्स प्लस वाई। एक बार रिवाइज कर लीजिए कैसा करें हम, ये R1 माइनस R2 माइनस R3 करा, माइनस R2 माइनस R3, R1 यानी माइनस R2 यानी दोनों के लिए माइनस, माइनस जेड माइनस एक्स फिर माइनस जेड। वैसे R1 माइनस R2 यानी माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड। क्यों करें, देखिए अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया, सॉरी इक्वल्स टू, अब बोलिए
पहले रो में क्या होगा, कैंसलेशन हो जाएंगे, है ना, प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड कैंसिल, जीरो। यहाँ पे क्या है देखिए, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस टू जेड। यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस टू वाई। इसको ऐसे लिख दीजिए, वाई जेड प्लस एक्स वाई। यहाँ पे क्या है भाई, जेड जेड एक्स प्लस वाई। और एक स्टेप देखेंगे क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लो भाई, टू कॉमन ले लो, माइनस वैसे ही रहने दो, टू कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, जीरो माइनस जेड माइनस वाई, वाई एक्स प्लस जेड वाई, जेड जेड एक्स प्लस वाई। इसको और थोड़ा आसान कर सकते हैं, देखिए अपन अगर R2 प्लस R1 लिखे तो प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, वाई माइनस वाई जीरो आता। वैसे ही R3 प्लस R1 करिए, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल। एकदम आसान टर्म्स आते हैं, उसके बाद अपन एक्सपैंड कर लेंगे इसको। तो कैसा करेंगे देखिए, और से सुनिए, R2 को चेंज करो मैं, R2 इम्प्लाइज R2 प्लस R1, वैसे R3 इम्प्लाइज R3 प्लस R1। यहाँ पर लिखो कैसे आएंगे देखिए, टू तो एज इट इज लिख दीजिए आप, टू इंटू, इसको चेंज नहीं करना, जीरो माइनस जेड माइनस वाई। R2 कैसा लिख रहे हैं, R2 प्लस R1, R2 प्लस R1, बोलो जीरो, वाई प्लस जीरो वाई। अब ये दो जब ऐड करेंगे आप तो प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, एक्स बचेगा। ये दो ऐड करेंगे तो वाई माइनस वाई जीरो। वैसे यहाँ पे आ जाओ, जेड प्लस जीरो जेड, वैसे चेंज करें ना, R3 प्लस R1, R3 प्लस R1, R3 प्लस R1। कैसे आएगा, अगर ऐड कर तो प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो ऐड कर तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स। अब देखिए आसान हो गया, अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे अपन। अब इसको एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन कैसा, पहले से तो टू है यहाँ पे हमारे पास, अब इसको एक्सपैंड करना है, टू इंटू, सबसे पहले क्या लेते हैं आप, जीरो, जीरो के नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं, जीरो इंटू ए नंबर जीरो। इसका साइन चेंज होता है, माइनस जेड है ना, प्लस जेड। जब जेड ले तो जेड का कॉलम डालते हैं, वाई इंटू एक्स एक्स वाई, माइनस जीरो इंटू जेड, जीरो क्या लिखते छोड़ दीजिए। फिर ये क्या बचा, माइनस वाई इंटू, वाई ले तो वाई का कॉलम डालते, जीरो माइनस जेड एक्स, माइनस जेड एक्स लिख दीजिए, जीरो क्या लिखते। अब बस दो स्टेप्स है, इक्वल्स टू, क्या आएगा देखिए, इक्वल्स टू टू इंटू एक्स वाई जेड माइनस प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड क्या आएगा यहाँ पे इधर में, टू इंटू टू एक्स वाई जेड, टू टू ज़ा क्या होगा, फोर एक्स वाई जेड। तो ये हो गया हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी डिटरमिनेंट्स का। तो अल्लाह के फल से भाई हम जो है डिटरमिनेंट्स के दो, है ना, तीन क्लासेस लिए डिटरमिनेंट्स पे। इसमें अक्सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसलिए जो है मैं कवर अप करा। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा गॉस जॉर्डन क्रेमर्स मैट्रिक्स इन्वर्शन में से, अक्सर एक लॉन्ग आंसर आता है एग्जाम में, और डिटरमिनेंट्स में से एक पूछता। तो डिटरमिनेंट्स भी हो गया। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, उसके बाद एक दो पार्ट्स में इंशाल्लाह 4 मार्क्स के कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर टाइम लगा तो फिर 2 मार्क्स के करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे डिटरमिनेंट्स की लास्ट क्लास थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है थोड़े 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे।